आज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ द लास्ट लेसन। ये क्लास 12 का इंग्लिश का फर्स्ट लेसन है, लेकिन भी बहुत ही फनी नेम है फर्स्ट लेसन, लेकिन भी लास्ट लेसन दिया है फर्स्ट पार्टी। आउटर, ये लेसन का आउटर कौन थे? अल्फोंस टोट थे लेसन का आउटर, जिसने ये स्टोरी लिखा था। Alphonse Todt was a French novelist and a short story writer. The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War, 1870 to 1871, in which France was defeated by Prussian, led by Bismarck. Prussian then consists of what now are the nations of Germany, Poland, parts of Austria. In this story, France, districts of Alsace-Lorraine have passed into the Prussians' hands. हमें क्या बोला जा रहा है? अल्फोंस टोट एक फ्रांस नोवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, और ये लास्ट लेसन फ्रांस प्रूशियन वार में लिखा गया था। उस वार का समय लिखा गया था जिस वार में फ्रांस हार गया था प्रूशियन का साथ यानी जर्मन का साथ। और फ्रांस का 2 डिस्ट्रिक्ट अल्सका और लोरिन प्रूशियन का हाथ में चला गया था। चलिए अब हम लोग बढ़ते फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because MML had said that he would question us on participle, and I did not know the first word about them. For a moment I thought of running away and spending the door out of doors. It was so warm, bright, the birds were creeping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling. It was much more tempting the rules for participles, but I had the strength to resist and hurry to school. अब मैं हिंदी में समझाने वाला हूँ। एक सवेरा फ्रांस स्कूल के लिए बहुत देर निकला था, क्योंकि उसने उसकी होमवर्क नहीं की थी जो MML ने दिया था। क्या होमवर्क दिया था? रूल्स ऑफ पार्टिसिपल पढ़ के बोला था, लेकिन फ्रांस ने नहीं पढ़ा था, इसलिए वो बहुत डरा हुआ था, क्योंकि उसके टीचर बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। इसलिए कुछ पल के लिए फ्रांस ने सोचा, क्यों ना मेरा वक्त मैं ऐसे ही बिता दूं बाहर पे खेलकर। लेकिन जब अब स्टोरी में डायरेक्टली हिंदी में समझाऊंगा, क्योंकि बहुत ही लंबी है, इसलिए मैं डायरेक्टली हिंदी में समझ देता हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ से डायरेक्टली हिंदी में समझा रहा हूँ। जब वो टाउन हॉल का सामने से गुजर रहा था, उसने वहाँ पर बहुत भीड़ देखा। उस टाउन हॉल का सामने में एक बुलेटिन बोर्ड था, जहाँ पे 2 साल का बुरी न्यूज़ आए थे। वो बुरी न्यूज़ क्या था? लाइक एग्जाम्पल द लॉस ऑफ बैटल्स, युद्ध हारने वाला, वार हारने वाला, युद्ध हारने वाला। उसके बाद हो गया ड्राफ्ट, द ऑर्डर फ्रॉम कमांडिंग ऑफिसर। ये 3 थे बुरी स्टोरी, ये 3 ही थे बुरी स्टोरी। फिर से वो बहुत ही तेज चल रहा था, क्योंकि वो स्कूल के लिए देर हो रहा था। उस टाइम पे एक ब्लैकस्मिथ मीन्स एक आदमी था वहाँ पे, वह उसका नाम वाचर भी था। वो जगह पे था उसकी हेल्पर का साथ, और वो वहाँ पे न्यूज़ पढ़ा था, बुलेटिन पढ़ा था, क्योंकि उसे इतना अच्छा तरीके से पढ़ना नहीं आता था होगा, इसलिए उसका हेल्पर का साथ पढ़ा था। यहाँ पे हेल्पर अप्रेंटिस क्या है? अप्रेंटिस का मीनिंग हो गया हेल्पर। उसने फ्रांस को बोला, ओ फ्रांस, तुम क्यों इतना स्पीड जा रहे हो? तुम्हारा पास बहुत वक्त है अभी भी। लेकिन फ्रांस ने सोचा, वाचर मुझसे मजाक कर रहा है, और वो स्कूल के लिए फिर से तेज चलने लगा। जब फ्रांस MML का बगीचा का सामने में पहुंचा, उस वक्त फ्रांस पूरी तरह से थक चुका था। जैसे रोज जब स्कूल स्टार्ट होता था, तब बहुत ही हल्ला
हल्ला हल्ला और शोर, इससे बहुत ही हल्ला मच रहा होता था। लेकिन उस दिन बहुत शांत था स्कूल का एटमॉस्फेयर, जैसे संडे को होता है। थोड़ा आगे बढ़ के वो फ्रांस स्कूल के तरफ गया। उस टाइम उसने विंडो से देखा कि उसके सब क्लासमेट अपनी अपनी सीट पे बैठे हुए थे, और उसने देखा कि उसके टीचर जो कि एमएमएल उधर से इधर चल रहे थे, और एमएमएल का हाथ में एक आयरन रूलर था, क्योंकि वो हमेशा रखते थे आयरन रूलर। और जब फ्रांस क्लास की दरवाज़ा खोलकर अपनी सीट पे गया, सबका आगे से, सबका सामने से वो अपनी सीट पे चला गया था। सोचो उस टाइम पे फ्रांस को कितना शर्मिंदा महसूस हुआ होगा, और वो बहुत डर भी रहा था। लेकिन उस दिन कुछ नहीं हुआ। एमएमएल उसे देखकर बोले बहुत अच्छी तरीक़ा से। क्या बोला एमएमएल ने, सुनते हैं। उसने बोला कि छोटे फ्रांस, तुम्हारी जगह में जल्दी जाओ, हम लोग तुमको छोड़कर क्लास स्टार्ट कर रहे थे। उसके बाद फ्रांस ने अपने बेंच से जाम करके डेस्क में बैठ गया। डेस्क में बैठने के बाद उसकी डर थोड़ी कम हो गई, और उसने देखा एमएमएल उस दिन एक बहुत ही सुंदर कोट लगाए थे। वो कोट का कलर था ग्रीन, और फ्लीट शर्ट, और उसके बाद एक छोटे से सिल्की टोपी लगाए थे। उस पल फ्रांस ने सोचा कि सर तो कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहनते थे। उस टाइप के कपड़े तो वो इंस्पेक्शन यानी चेकिंग और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के समय पे ही लगाते थे। उस दिन फ्रांस बहुत ही सरप्राइज था, क्योंकि उनके क्लास का लास्ट बेंच जो कि हमेशा खाली होता था, लेकिन उस दिन वो लास्ट बेंच पे विलेजर मीन्स गाँव के आदमी लोग आके बैठे हुए थे। और उस दिन सब बहुत ही दुखी थे, स्टूडेंट्स, टीचर्स, उसका बाद गाँव के आदमी लोग सब उस दिन बहुत ही दुखी थे। उस टाइम पे फ्रांस ने एमएमएल की तरफ देखा। एमएमएल ने उसकी कुर्सी हिलाया और सॉफ्ट वॉइस में बोला, ऐसी सॉफ्ट वॉइस एमएमएल पहले कभी भी ऐसे सॉफ्ट वॉइस में एमएमएल कभी भी पहले बोला नहीं करते थे। एमएमएल ने बोला, मेरे बच्चों, आज मैं तुम लोगों को एक पाठ दूंगा। के बाद एमएमएल ने बोला, एक ऑर्डर बर्लिन से आया है। ऑर्डर में साफ से लिखा है कि वहाँ पे जर्मन मीन्स फ्रांस पे ओनली जर्मन बच्चों को पढ़ाया जाएगा। फ्रांस का वो दो डिस्ट्रिक्ट में ओनली जर्मन बच्चा को सिखाया जाएगा। वो दो डिस्ट्रिक्ट हो गए, अल्स्का और लोरिन। और आज ही तुम लोगों को लास्ट ट्रांसलेशन पढ़ाया जाएगा, बोल के बोला मिस्टर एमएमएल ने सभी बच्चों लोग को, क्योंकि कल से नई जर्मन टीचर आने वाले थे। यह बात सुनकर फ्रांस को बहुत शौक हो गया। फ्रांस का जी पूरा घबरा गया, उसका जी वो बहुत शौक खा के उठ गया। तो वो सोचने लगा, मैंने क्यों अच्छे से पढ़ाई नहीं करी पहले जब मेरा टाइम था। उस टाइम पे मैं पंछी के घोंसले ढूंढना, नहीं तो मैं सार में जाके स्लाइडिंग खेलता था। मेरी किताब जिसे मैं कभी नहीं पढ़ता था, मीन्स उसकी किताबों कभी नहीं पढ़ता था, वो टाइम में वो खेल के टाइम ऐसे बिता देता था। वो किताब ही मेरे अभी बेस्ट फ्रेंड हो गए। वो किताब ही अभी फ्रांस के बेस्ट फ्रेंड हो गए थे स्कूल ये होने के बाद। उसके बाद फ्रांस ने समझा क्यों विलेज पीपल लोग लास्ट बेंच पे बैठे थे। उसके बाद ही उसको समझ में आया क्यों विलेज पीपल लोग वहाँ पे लास्ट बेंच पे बैठे थे, क्योंकि उस दिन विलेज पीपल लोग वहाँ पे एमएमएल को थैंक्स बोलने के लिए आए थे, क्योंकि एमएमएल ने वो स्कूल पे 40 साल तक उसने वहाँ पे नौकरी की थी वो स्कूल पे, इसलिए विलेज पीपल लोग वहाँ पे आए थे एमएमएल को थैंक्स बोलने के लिए। उसके बाद एमएमएल ने फ्रांस को बुलाया और पूछा पार्टिसिपल का रूल, लेकिन फ्रांस फर्स्ट वर्ड बोलने का टाइम पे ही सब कुछ उसने मिक्स कर दिया था। लेकिन उस दिन एमएमएल ने फ्रांस को गाली नहीं किया और बोला, सब तुम लोगों की गलती है, तुम
को तुम लोग आज के काम कल के लिए रख देते हो। और एमएमएल बोले, और तुम लोगों का पेरेंट्स जो तुम लोगों को स्कूल नहीं भेजते थे लेकिन मिल नहीं तो फार्म पे काम करने के लिए भेजते थे, क्योंकि फ्रांस लोग का मीन्स वो विलेज में जितना भी आदमी लोग रह रहे थे मीन्स वो लोग का इकोनॉमिक कंडीशन इतना अच्छा नहीं था, इसलिए वो लोग को काम करने के लिए भेजते थे बच्चे लोग को। मैंने बोले एमएमएल भी कभी कभी बच्चे लोग को बोलते थे मेरे उसके गार्डन में पानी डालने के लिए, जब वो फिशिंग के लिए नीचे वो जब छुट्टी में जाते थे वो टाइम पे एमएमएल वो लोग को काम लगाते थे, उसके लिए भी वो भी बोले एमएमएल ने उस दिन। उसके बाद एमएमएल ने बोले फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ही सुंदर, क्लियर और लॉजिकल लैंग्वेज है और ये अपनी लैंग्वेज को कभी भी नहीं भूलना चाहिए और अपनी लैंग्वेज को हमेशा गार्ड करके रखना चाहिए। एमएमएल ने सबके लिए नई खाता कीन दी और उस खाते में गोल आकृति की हैंडराइटिंग से फ्रांस आल्स का लिखा था। के बाद जब गिरजा में चर्च, जब गिरजा का घंटी ठीक 12 में लगा था, वो टाइम पे गिरजा का घंटी बजा था, उस टाइम पे एमएमएल कुछ बोलने के लिए बोलना चाहते थे लेकिन एमएमएल कुछ नहीं बोल सके और वो उधर मुड़कर ब्लैक बोर्ड पर जाके लिखे। वो क्या लिखे? विव ला फ्रांस, जिसका मतलब था लॉन्ग लिव फ्रांस। उसके बाद एमएमएल ने अपनी सर वाल पे लगाया और उसने बोला स्कूल इज डिसमिस यू मे गो, जिसका मतलब है अब स्कूल ख़त्म हो चुका है, तुम लोग जा सकते हो। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना और आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट लेसन का तैयारी करूँगा। थैंक यू।